नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज हुई है खूब जम के तगड़ी बारिश। रात को भी हुई, दिन में भी हुई। और दोस्तों कुछ दिनों से आप बताना आपके एरिया में इस तरह का आंधी तूफान आ रहा था या नहीं आ रहा था। भाई एक हफ्ते से तो इतनी धूल सी चढ़ी हुई थी ना आसमान में, और ऊपर से आंधी भी आती थी, लेकिन जो रेतीला सा एक एटमोसफेयर हो रहा था ना, बिल्कुल वही हो रहा था। चारों तरफ मट्टी मट्टी, रोज डस्टिंग। तो अब मिली है निजात और अब हुई है तगड़ी बारिश। कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं हुई, खूब अच्छी खासी बारिश हुई है, जिसने कि हमारे घर के पौधे ही नहीं नहलाए। जो बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, दरख्त हैं, सबकी मट्टी साफ होगी होगी, क्योंकि सब पे धूल चढ़ी हुई थी खूब ज्यादा। और बहुत दिनों से ऐसा मौसम हो रहा था, रेतीला सा, बाहर निकलते ऐसा रेत रेत सा हो रहा था। और हमारे यहाँ तो भी हरियाणा में कई दिनों से ऐसी डेली आंधी आती थी। और कल तो जब सुबह उठे तो इतना मट्टी मट्टी सारे घर में, और बाहर भी इतना धूल से वाला मौसम, सूरज भी नहीं दिख रहा था। तो बस यही हो रहा था कि बारिश आए तब ये रेत सा दबे। और भगवान जी ने सुन ली और खूब अच्छी खासी बारिश हुई है, तगड़ी बारिश हुई है। तो बस सारे पौधों की धूल मिट्टी झड़ गई होगी। अब आते हैं अभी बारिश के पानी पे, क्योंकि देखो बारिश तो हो ही चुकी है अब अच्छी खासी। और अभी भी ऐसा मौसम है कि जैसे और होगी। तो बारिश का जो पानी है दोस्तों, हमें जीव जंतुओं को तो अच्छा लगता ही है। लेकिन दोस्तों जो पेड़ पौधों की रंगत बारिश के पानी के बाद निकल के आती है ना, उसका देखो एक अलग ही लेवल होता है। ग्रीनरी तो आपको ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि वो धूल मिट्टी हटी जाती है। और दोस्तों बारिश के पानी में इतने विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो कि जैसे हम खाद डालते हैं ना पौधों में, वही काम करते हैं। बहुत सारे बारिश के पानी में मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पौधों के लिए अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिससे कि आपको अपने पौधे बारिश के बाद ज्यादा खिले खिले नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिनके फूल भी नहीं खिलते ना, या बहुत कम खिलते हैं, तो बारिश के पौधों के बाद आप अचानक से देखोगे एक दो दिन के बाद जब धूप निकलती है ना, तो आपके फूल ज्यादा खिले हुए नजर आते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में खिलते हैं। वो इसलिए भी खिलते हैं क्योंकि बारिश का पानी जो होता है थोड़ा सा वो एसिडिक होता है, जो कि फूलों को खिलाने के लिए बहुत मददगार होता है। तो ये समझ लो, हमें हमें नहीं, पौधों को भी बहुत अच्छी लगती है बारिश। और अच्छी लगने के साथ साथ खुराक का भी काम करती है। पौधों को मतलब ग्रो करने में, उनकी जड़ों का विकास करने में, और ये समझ लो मिट्टी को एनरिच बनाने में। और जो एक ग्रीनिश जिससा व्यू आता है ना, अच्छे वाला ग्रीन व्यू, वो देने में भी बहुत हेल्प करती है। क्योंकि सारे के सारे जो पोर्स हैं, जो पत्तों पे होते हैं, जहां से पौधे फोटोसिंथेसिस लेते हैं, वहां से सारी धूल मिट्टी हट जाती है। स्टोमेटास जो है वो अच्छी तरह ओपन होते हैं, जिससे कि वो अच्छी तरह खाना बना पाते हैं। इसकी वजह से ही हमें अपने पौधे ज्यादा सुंदर और ग्रीन नजर आते हैं। और ये दोस्तों बारिश तो आप देख ही रहे हो भाई, इतनी अच्छी बारिश हो गई है, मेरा मन खुश हो गया। और बल्कि मैं अभी यहाँ बैठी हुई पीछे एंजॉय कर रही थी बारिश को, फिर मुझे लगा एक वीडियो बनाना चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ बारिश देखना। और जब इतनी वेट के बाद बारिश होना, एक तो वेट और ऊपर से भाई इतनी धूल चढ़ रही थी ना, बस ये हो रहा था कि ये धूल तभी हटेगी जब भगवान जी की बारिश होगी। ऐसे रोज डस्टिंग करने से या घर धुलवाने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि बाहर भी सारे पौधे वृक्ष ऐसे मलमट्टे हो रहे थे जब मैं सैर करके आती थी, और एयर में इतनी ज्यादा डस्ट हो रही थी। तो अब उसकी भी खुशी है कि सारी की सारी धूल मिट्टी अब दब चुकी है, पूरा एनवायरनमेंट अब क्लीन हो गया है। और बिल्कुल दोस्तों, जब बारिश होती है तब वैसे ही हवा में ठंडक भी आती है। और दूसरा सारा का सारा जो ग्रीन एरिया है वो और ज्यादा ग्रीन नजर आते हुए सारा साफ हो जाता है। अभी देखो इन इतने बड़े बड़े वृक्षों को कोई हम ऐसे तो धो नहीं सकते या साफ कर सकते। उनके लिए तो एक ही ऑप्शन है भाई, ये भगवान जी की बारिश हो तभी धुलेंगे ये। और जो हमारे घर के अंदर के छोटे छोटे से गमले रखे हुए हैं, इनको तो चलो हम पाइप से धो देते हैं, शावर कर देते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े वृक्षों पर से तो मिट्टी तभी हटती है जब ये भगवान जी की बारिश होती है, जब उनकी शावरिंग होती है ना, तब ही सारा का सारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है। तो आज बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि कई दिन से ऐसा धूल भरा माहौल हो रहा था। और अब जो जम के बारिश हुई है ना, ऐसा बादल सा फटा है बिल्कुल जैसे पहाड़ों में होती है। और बड़ा अच्छा लग रहा है देख के भी। सारे पौधे एकदम नहा धो चुके हैं। और डेली मैं देखो शाम को पानी भी देती हूँ, लेकिन रात में भी इतनी आंधी आ रही थी, रात रात में भी, कि सुबह उठो तो सारा कुछ मट्टी मट्टी। अब वो मट्टी सी दबेगी और सारे एनवायरनमेंट में से वो रेत सी जो चढ़ रही थी वो सारी दबगी होगी।
अब हो गया है सारा एनवायरनमेंट क्लीन और पौधे नहा धो चुके हैं। चलो इनको तो फिर भी मैं नहला देती थी, लेकिन जब बाहर निकलते हैं, बाहर देखते हैं इतनी धूल मट्टी चढ़ रही थी, तो वो भी अब सारी बैठ गई होगी। तो आप बताना आपके वहाँ कैसा मौसम हो रहा है। हमारे यहाँ तो भाई 2-3 दिन से खूब बारिश हो रही है, लगातार भी नहीं लेकिन जब भी होती है ना, अब 2 दिन से तो खूब धड़ाधड़ एकदम। और रात को भी खूब बारिश हुई, कल भी हुई। तो सारा का सारा अब मौसम बढ़िया हो गया है। सुबह भी खूब ठंडी हवा चल रही थी, ताजी ताजी, सारे पेड़ पौधे ऐसे ग्रीन ग्रीन से नजर आ रहे थे। तो भाई देखो, बारिश का मजा लो आप भी, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ हुई या नहीं बारिश। बस बारिश का पानी दोस्तों, इसके तो क्या गुण गाएं, ये तो परमात्मा का पानी है। और बहुत साफ सुथरा होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली भी है ये। तो इसके बारे में तो खैर अब क्या ही बात करनी। और बता तो दिया ही है मैंने पौधों के लिए कितना खुराकदायक पानी है ये नहीं कि लाभदायक है, एकदम ऐसा खाद का काम करता है ये पौधों के लिए। और कई पौधे तो दोस्तों ऐसा लगता है कि हमें मरने वाले होंगे गर्मी में, लेकिन जैसे ही बारिश का पानी पड़ता है आपको उनमें से ना 2-4 दिन में ही फिर ग्रोथ सी नजर आती है। तो इतना पावरफुल है बरसात का पानी। कोई पौधा मरने वाला भी हो ना, वो भी जी उठता है, इस पानी में इतनी ताकत होती है। तो बस आप भी इंजॉय करो बारिश को और मुझे बताना, वीडियो में कर लो। पता नहीं मुझे आपके यहाँ हुई या नहीं हुई, लेकिन भी हमारे यहाँ खूब अच्छी बारिश हुई है। और बस यही है कि इसी तरह से बीच बीच में बारिश होती रहे ना तो अच्छा लगता है। काफी टाइम हो जाए तो फिर यही होता है कि बारिश कब होगी, कब बेचारे पेड़ पौधे ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे। क्योंकि गर्मी में तो देखो ऊपर टंकियों का पानी या जो फ्रेश पानी आता है वो भी इतना ठंडा नहीं होता, जो कि नेचुरल पानी होता है, जो इस तरह से बरसात से मिलता है पौधों को। वो तो चलो हम पौधों की ठंडक के लिए दे ही देते हैं, लेकिन जो इस पानी की बात होती है ना, वो तो देखो हो ही नहीं सकती। तो बस ये वीडियो किसी पौधे के ऊपर नहीं था, बस मैं भी यहाँ बैठी इंजॉय कर रही थी पीछे की तरफ झूले पे। फिर मुझे लगा इतनी अच्छी बारिश हो रही है तो आपके साथ भी ये व्यू शेयर करूं। और काफी तेज बारिश है दोस्तों, आगे वाले एरिया में तो बहुत ज्यादा हो रही है। क्योंकि ये थोड़ा सा कवर्ड भी है ना चारों तरफ से, तो यहाँ इतनी नहीं दिखाई देती। तो फिर भी आप देखो कितनी तेज हो रही है। तो बस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये जो भी पौधे दोस्तों आपके ऐसे लग रहे हैं इंडोर प्लांट्स है, अगर बरसात होती है ना तो उनको आप बरसात में जरूर रखा करो किसी ना किसी तरीके से, फिर उठा के बेशक अंदर रख दो, क्योंकि ये पानी खुराक का काम करता है। और फिर आपके पौधे दोबारा से वैसे के वैसे हो जाएंगे जैसे आपने सोच रखा है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं भी बैठी इंजॉय कर रही हूँ बारिश को। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर किया करो भाई। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।